हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द थिंग्स वी नीड टू फॉलो व्हेन वी डू द मेडिटेशन। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। इससे होता क्या, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड हम लोग कंसंट्रेट बेटर कर पाएंगे और डे बाय डे हम लोग एक इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो जब भी हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है कि हमें जब मेडिटेशन करना है तो हमें रोज़ एक ही जगह पर बैठ के मेडिटेशन करना है, और वो भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी इफ़ यू कैन डू इट। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग रोज़ मेडिटेशन करते हैं और एक ही जगह पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी जो कि हाई होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो जहाँ पे भी हम लोग बैठते हैं वो एनर्जी उस जगह में कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो सोचिए, अगर आप 2 दिन एक जगह मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आप दूसरी जगह चले गए 2-4 दिन मेडिटेशन करने के लिए, तो वो जो भी एनर्जी हमारी एक्टिवेट हुई है ना उस जगह पे बैठ के, तो वो आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाओ। नॉट दैट डिस्कनेक्टिंग, पर वो जो हमने इतने दिनों में पाया, आप उसको छोड़ के एक नई जगह पे चले गए हो ना। पर कई बार होता है कि हम लोग एक ही जगह पे रोज़ बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते। ये मैं बिगनर्स के लिए बात कर रही हूँ स्पेशली। तो हो सकता है कि आप एक जगह पे नहीं कर सकते हो, तो आपको हो सकता है कि दिन घर में कुछ ऐसी जगह हो कि किसी वक्त में आप एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, किसी वक्त में आप दूसरी जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। तो ठीक है, यू कैन डू दैट, नथिंग बैड अबाउट इट। पर कोशिश कीजिए कि एक ही जगह पे बैठ के रोज़ मेडिटेशन कीजिए। अभी कई लोग घर पे मेडिटेशन करते हैं तो कई बार उनको होता है बाहर जाके नेचर में कनेक्ट हो, तो वो भी लोग जाते हैं ना। बट ट्राई टू सिट इन द सेम प्लेस एवरी डे टू डू मेडिटेट। उसके बाद दूसरी बात आती है कि हमें जब भी मेडिटेशन के लिए बैठना है तो हमें किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं बैठना। होता क्या है, जब हम लोग मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं किसी से, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हमारे साथ। वो लोग जिनको मेडिटेशन करते बहुत टाइम हो गया, तो वो आपको बताएंगे कि जब हम लोग मेडिटेशन के लिए मैं बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मेरे को विजन्स दिखते हैं, मेरे को लाइट दिखती है एंड आई फील सम सेंसेशन इन माई बॉडी, और या फिर मुझे भगवान के दर्शन हुए, सो मैनी थिंग्स ना। तो आपको भी मन होता है कि वो जो इतने प्यारे से एक्सपीरियंसेस हैं मैं भी एक्सपीरियंस करूं, तो उस चक्कर में आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हो। पर कुछ दिनों में मे बी 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन हो गया आपको, तो आपको उसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो आपका मन क्या हो जाता है, हट जाता है फिर उसमें से। मैं तो बैठी 10 दिन, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मुझे नहीं करना। नहीं, आपको तभी तो किसी भी एक्सपेक्टेशन में नहीं बैठना है। देखिए, ये हर किसी की अपनी जर्नी है, खुद की बॉडी है, खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो सेम नहीं होंगे। हो सकता है जो किसी और को दिखाई देता है वो आपको ना दिखाई दे, और आपका जो एक्सपीरियंस है दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। तो प्लीज़ किसी एक्सपेक्टेशंस में मत बैठिए। हो सकता है आपको हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मे बी महीनों के बाद कुछ फील हो, बट स्टिल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। उसके बाद आता है कि जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आपको एक कंफर्टेबल पोज में बैठना है। जब भी आप बैठते हो तो ध्यान दीजिए कि आप कंफर्टेबल बैठे हुए हो। समझिए कि अगर आप चौकड़ी मार के बैठे हुए हो सोफे पे या फ्लोर पे, और आपके पैर कंफर्टेबल नहीं है, घुट रहे हो, तो सोचिए अगर आप द मोमेंट यू सिट, अगर आपको पहले से ही पैरों में तकलीफ होनी शुरू हो गई है या आप अच्छे से बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो सोचो कि आप उस चीज़ के लिए फिर 10-15-20 मिनट कैसे बैठोगे। तो मेक श्योर वेन एवर यू सिट फॉर द मेडिटेशन आपका पोज बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आप बैठ नहीं सकते हो विद द लेग्स फोल्डेड, आप हैंगिंग लेग्स के साथ बैठ जाओ चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर, बट ट्राई टू मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू सिट फॉर द मेडिटेशन। उसके बाद आती है आपके कपड़े। जब आप बैठते हो तो आपके कपड़े भी बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। टाइट क्लोथिंग के साथ मत बैठिए, खुले डुले कपड़ों के साथ बैठिए ताकि आपको कोई खिंचाव ना महसूस हो। बहुत ही आप आराम से बैठे हुए हो। इसके अलावा आपके रोज़ के लाइफस्टाइल को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में जिए। पूरा दिन भर पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अच्छे काम कीजिए। क्योंकि होता क्या, पूरे दिन में हम लोग जो भी करते हैं वही चीज़ें हमारी उस वक्त में मेडिटेशन में निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे समझिए आप लोग टीवी देखते हैं तो आपको न्यूज़ देखने का शौक़ है, पर आपको पता है कि न्यूज़ में बहुत कुछ नेगेटिव भी आता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और उससे आपका मन परेशान हो जाता है। वो न्यूज़ आपने सुबह की देखी हुई है, पर वो आपका मन उसमें इतना डूब गया, इतना एक दुख आ गया अंदर कि आपको वो चीज़ अंदर से निकल ही नहीं रही है। तो ऑटोमेटिकली जब फिर आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे आपके अंदर वही स्ट्रेसफुल से थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, और या फिर आपका पूरे दिन में आपके साथ कुछ टेंशन हो गया कि किसी जगह पे आपको पहुंचना था, पहुंच नहीं पाया, आपका मन उदास हो गया या कुछ भी ना, वो सभी चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं।
तो आपको कोशिश करनी है टेक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली इन योर लाइफ। दिमाग को शांत रखो। कहीं पे समझिए, एक छोटी सी एग्जांपल, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, आप लेट हो गए, तो आप उन्होंने आपको बोला आपकी अपॉइंटमेंट होएगी नहीं आज, तो आप जाओ, आपको आना है, फिर से आ जाओ, तो आपको वो चीज़ बुरी लगी, आपने अभी उसको अंदर रख लिया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को अंदर रखने की बजाय गिव इट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, आज नहीं हुई अपॉइंटमेंट में भी, आज नहीं होनी थी, कोई बात नहीं, आई गो डू समथिंग एल्स, इसके लिए मैं फिर से आ जाऊंगी। या कुछ भी ऐसी चीज़ है ना, हर चीज़ को मतलब कि टेंशन से मत जिए लाइफ को, शांति से। कोई चीज़ खराब हो गई है या कुछ हो गया, टेक इट इन अ वेरी काम वे। क्योंकि होता क्या है, पूरे दिन में जो हम जैसा भी दिन बिताते हैं, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, वो वैसी ही एनर्जी हमारी मेडिटेशन में हमारे दिमाग में कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव विद योर लाइफ स्टाइल प्लीज़। ये चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं मेडिटेशन के लिए। कोशिश कीजिए मेडिटेशन आपको सुबह के टाइम में ज़रूर कीजिए, क्योंकि सुबह जब आप उठते हो बहुत फ्रेश होते हो, ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आप उठते हो, तो कोशिश कीजिए उसी वक्त 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। क्योंकि होता क्या है, उस वक्त हम बहुत फ्रेश होते हैं, तो थकावट नहीं होती हमारे शरीर में। इसके अलावा नहीं कर सकते हो तो शाम को, दोपहर में, आप किसी भी वक्त बैठो, उसके लिए कोई भी बंदा टाइम नहीं है। और डोंट टेक टेंशन फॉर दैट थिंग कि हो सकता है कि आप रोज़ सुबह उठ के 5-6 बजे बैठ रहे हो, पर एक दिन ऐसा आया कि आप नहीं उठ पाए, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आप 2 दिन नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को भी आप नेगेटिवली मत लीजिए। हो सकता है आप रोज़ 5 बजे उठते हो और एक दिन आप 7 बजे और 8 बजे उठे, तो मेडिटेशन लेट हो गई, तो कोई बात नहीं, आप उसको इस तरीके से लीजिए कि ओके ठीक है, मैंने अभी 5 बजे की एनर्जी फील की, मैंने उस वक्त में बैठ के मेडिटेशन की, तो चलो आज 7 बजे और 8 बजे का टाइम भी देखते हैं हमारे लिए कैसे जाता है। मतलब हर चीज़ को एक प्यारे से तरीके में फोल्ड करके फील इट इन अ वेरी गुड वे। हर चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए, और इसी तरीके से आप इसको अच्छी तरह से रोज़ कर पाओगे। और इसके अलावा हमें मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं, तो क्या होता है कि कई लोग जब मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो वो एक दिन एक टाइप की मेडिटेशन ट्राई करते हैं, दूसरे दिन दूसरे टाइप की, तीसरे दिन तीसरे टाइप की, क्योंकि उनको एक में मज़ा नहीं आया। हो सकता है जैसे कि हम लोग मेडिटेशंस की बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशंस, इंस्ट्रूमेंटल, दे आर सो मेनी। पर होता क्या है, जैसे कि हो सकता है हम लोगों ने पहले दिन ट्राई की मंत्रा मेडिटेशन, तो आपको मज़ा नहीं आया, तो आपने कहा चल छोड़, कल अभी मैं बैठ के गाइडेड मेडिटेशन करूँ। तीसरे दिन आपने कोई और मेडिटेशन पकड़ ली। इस तरीके से आपको मेडिटेशंस नहीं करनी है प्लीज़। जब आपको करनी है तो प्लीज़ एक प्रैक्टिस को कम से कम अगर मैं आपको बोलूँ 3-4 दिन का टाइम तो दीजिए। कम से कम बोल रही हूँ, 3-4 दिन एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करके देखो। हो सके फिर अब मन लग रहा है तो उसको 1 हफ्ते तक ले जाइए। अभी इस पॉइंट पे आए कि हो सकता है आपने मंत्रा मेडिटेशन की, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, पर आपके अंदर एक चीज़ रह जाती है कि मेरे को डिफरेंट और भी ट्राई करनी थी, तो आप उसको कीजिए 1 हफ्ते के लिए, तो आप उस दूसरी को भी दिन ट्राई करके देखिए। पर आपको एटलीस्ट ये पता है कि मेरे को मंत्रा मेडिटेशन बहुत अच्छी गई, बट आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स टू। इसके बाद आता है कि जब आपको बहुत यू फील स्लीपी, नींद आ रही है आपको, तो प्लीज़ उस वक्त में मेडिटेशन के लिए मत बैठिए, क्योंकि अगर आप उस वक्त में मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो मेडिटेशन तो होने से रह गई, आप सो ही जाओगे। मेडिटेशन आपको उस वक्त करनी चाहिए जब आप बहुत फ्रेश हो। दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू द मेडिटेशन। नींद है, थकावट है शरीर में, तो मेडिटेशन के लिए अवॉइड करिए, मत बैठिए। पर बैठना है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ जाइए। हो सकता है मेडिटेशन के लिए बैठते हो, थकावट है शरीर में, 10 मिनट आपने मेडिटेशन की, आपको बहुत रिलैक्स फील किया, आपने आप अच्छे से सो गए, ओके। पर कोशिश कीजिए जब भी मेडिटेशन करें आप बहुत फ्रेश हो, क्योंकि इसमें क्या है, आप सोओगे नहीं, आप डिफरेंट तरीके का सोओगे, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद दैट स्टिलनेस इनसाइड ऑफ यू। एक वो शांति में कनेक्ट होगे, और वो जो नींद होती है ना, वो बहुत प्यारी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आप बैठे तो सीधे ही हो ना, आप की गर्दन इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ना आप गिरोगे ना कुछ होगा आपको। आप आधे पौने 1 घंटे तक बैठे रहोगे, आप सो ही रहे हो, इट्स लाइक अ स्लीपिंग स्टेट, पर आप एक प्यारी सी एनर्जी में जुड़ चुके हो, यू आर नॉट स्लीपिंग लाइक अ ड्रीम स्टेट। तो कोशिश कीजिए जब मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो फ्रेश बैठो। और इसके अलावा आपको जब भी मेडिटेशन करनी है, आपको चीज़ें इमेजिन खुद से नहीं करनी है। वो क्या हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, क्या होता है जब हम लोग ये मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो
हम लोग कुछ चीज़ें इमेजिन करनी शुरू कर देते हैं जो हमने सुनी होती हैं, मैं भी किसी से वीडियो में सुनी, किसी से सुनी। तो हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग इमेजिन शुरू कर देते हैं कि एक लाइट है हमारे सामने और उसमें कलर्स चेंज हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो लाइट दूर चली गई, पास आ गई। वो क्या है कि हम लोग खुद से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं खुद के दिमाग की। और या फिर आपको कुछ दिख गया, एक वाइट लाइट, ब्लू कलर, पर्पल कलर, आपको एक लाइट दिखी, चलो वहाँ तक दैट इज़ योर ओरिजिनल एक्सपीरियंस कि आपको मेडिटेशन में आप डीप चले गए और आपको एक वाइट लाइट दिखी। पर जब वो दिख गई आप इतना खुश हो गए कि आप एक्टिवेट हो गए, तो वो जो मेडिटेशन वाली मोड में से आप निकल कर एक एक्टिव मोड में आ गए। अच्छा अब ये लाइट दिख गई है तो इसका क्या करें, तो आपने धीरे धीरे बैठ के क्या करना शुरू कर दिया। लाइट दिख रही है, अभी वो एक्सपैंड हो रही है, तो मुझे अभी उसमें एक विजन दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं, कोई एंजल दिख रही है, अभी वो विजन दूर जा रहा है, वो पास आ रहा है, देन आई कैन फील द लाइट। वो पता क्या हो गया, वो एक गाइडेड मेडिटेशन हो गई जो कि आपको कोई और नहीं गाइड कर रहा, आप खुद को ही गाइड करते जा रहे हो। सो वो आपको इमेजिनेशन से चीज़ें नहीं करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है जब आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना, आपको एक ब्लैंक स्टेट में एक पॉइंट पे फोकस करके बैठ जाना है। उल्टा जो आपके आसपास चल रहा है आपको उसको अवॉइड करना है। सोचिए, तो आपको कोई भी चीज़ को खुद से नहीं बनाना है, एक नेचुरल फ्लो में रहना है। इसके अलावा जब आप मेडिटेशन फिनिश करते हो आपको एकदम से नहीं उठ जाना। ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करूँगी, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको एकदम से उठ के, जैसे कि मेडिटेशन आप 15 मिनट के लिए बैठे, तो ये नहीं कि मेडिटेशन खत्म हुई और आप एकदम से उठ के अपने अपनी बाकी की एक्टिविटीज शुरू कर दी। नहीं, जब भी आप मेडिटेशन फिनिश करते हो आपको 5-10 मिनट उसी जगह पे बैठते हैं। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगी अच्छे से, क्यों और किस लिए। अभी के लिए इतना सा। और अच्छा, इसके अलावा हाँ, आपको अपने एक्सपीरियंसेस किसी से भी शेयर नहीं करने हैं। जब भी हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होते हो, होता क्या है, आपको विजन्स दिखने शुरू हो जाते हैं, मे बी सम लाइट यू सी और सम सेंसेशंस। तो क्या होता है, हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, और समझिए या फिर क्यूरियोसिटी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि मैं आज मेडिटेशन के लिए बैठी, मेरे को एक लाइट दिखी, ये हुआ वो हुआ, बिकॉज यू फील सो हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली आप कुछ कनेक्ट होना शुरू हो गए हो। आपको वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है किसी के भी साथ। वो बोलते हैं कि ये चीज़ें सुनने में थोड़ा फनी लगेगा आपको, कि वो बोलते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज़ हो रही हो, आप किसी चीज़ के लिए शुरुआत कर रहे हो, कोई बिजनेस या कुछ भी, आप किसी को बताओ तो वो चीज़ एनर्जी खराब हो जाती है, नज़र लग जाती है, वट पता नहीं, कुछ ऐसा ही पॉइंट है। पर बोलते हैं कि जब भी आपको मेडिटेशन में कुछ भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको वो चीज़ें किसी से भी शेयर नहीं करना है, फॉर अ सिंगल रीज़न। वो जो एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे होते हैं वो एनर्जी रुक जाती है फॉर सम रीज़न, तो वो एक्सपीरियंसेस आपको होने बंद हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी से एक्सपीरियंस शेयर करते हो सकता है आप पहले उस टाइप के बंदों को लें जिनको मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और आपने खुशी खुशी में जाके बातें शेयर की, तो क्या होगा, वो आपको एक ऐसी एनर्जी देंगे, फालतू की बातें कर रही है, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, खुद को संत समझ रहे हो क्या है। तो वो ना एक अजीब सी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है ना, लाइक यू आर शेयरिंग समथिंग वेरी गुड अबाउट यू, आप बहुत खुश हो, और आगे से वो एनर्जी, चाहे वो आपको ऊपर से दिखाएं कि दे आर वेरी हैप्पी अबाउट यू, पर अंदर से वो एनर्जी रियल में कनेक्ट नहीं हुई, वो कुछ और ही शुरू हो गया उन लोगों में अंदर से। दूसरे टाइप ऑफ पीपल जिनको हाँ मेडिटेशन करते हैं, वो आपके एक्सपीरियंसेस समझते हैं, पर वो खुद से उनको वो एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं। तो मेनली पॉइंट यही है कि आपको किसी से भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने ही नहीं है इफ़ यू वांट टू ग्रो फास्ट विद दोज थिंग्स। लेकिन वो जो लोग मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं एंड दे नो दे आर कनेक्टिंग एट वेरी डीप लेवल, और उनको मन है उस चीज़ को समझने का कि दिखा क्यों, क्यों दिखा, रोज़ क्यों ऐसा दिख रहा है, तो वो लोग हाँ शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, या उनके पास कोई गुरु है जिनसे वो मेडिटेशन सीखते हैं, या कोई उनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेडिटेशन बहुत ही सालों से कर रहे हैं एंड दे नो दे हैव समथिंग डिवाइन, दे आर कनेक्टेड विद सम गुड सोर्स, कुछ डिविनिटी है उनके अंदर, या कोई गुरु है आपके, तो आप उन लोगों से हाँ पूछ सकते हो, जहाँ से आपको पता है कि आपको कुछ जवाब मिल सकता है, तो आप उनसे बात शेयर कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ दिखती है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है, तो वो आपको आपके आंसर्स दे सकते हैं। पर मोस्टली मैंने देखा है कि जब आप मेडिटेशन करते हो
तो जो चीज़ें आपको दिखती हैं, कई बार किसी के भी पास उन चीज़ों का जवाब ही नहीं होता, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको खुद में ही कनेक्ट होके उन चीज़ों का जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तभी बोलते हैं यू नीड टू कनेक्ट विद दैट डिवाइन इनसाइड ऑफ यू, दैट डिवाइन हायर सोल, योर हायर सेल्फ, क्योंकि उसके पास सब नॉलेज है अंदर। आपको उसी में कनेक्ट होना, मेडिटेशन रोज़ का कर करके। तो कोशिश कीजिए, मेडिटेशन रोज़ कीजिए। अगर कुछ पॉइंट्स मेरे से रह गए हों, आई विल सी टू इट, और मैं अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।